दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में अभी हाल में चुनाव हुए और चुनाव के बाद मतगणना होती है। उसके बाद रिजल्ट आने के बाद वहाँ क्या हुआ ये आप सब जानते हैं अच्छी तरह। वहाँ हिंसा हुई और उस हिंसा में कई लोग मारे भी गए। न्यूज़ में बताया गया कि शुभेंदु अधिकारी जो नंदीग्राम से चुनाव जीत गए हैं, उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया। और ये सब देखकर बड़ा मन खराब मेरा भी हुआ, आपका भी हुआ होगा। हमारे देश में बहुत सारे लोगों का इस मामले में ये कहना है कि ये ठीक नहीं है, उन्होंने विरोध किया है। बात सही भी है। देखिए, आज राजनीति बहुत ज़्यादा एकदम से अलग एक चीज़ बन गई है। राजनीति में बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ पब्लिक की सेवा करने के लिए नहीं आते। पब्लिक की सेवा तो बहाना है। वो आते हैं राजनीति में अपना नाम कमाने के लिए। एक अच्छी पोस्ट मिल जाती है जिसमें आप डीएम से लेकर और जो भी अदर ऑफिसर्स हैं उनको आप कम से कम 5 साल तो अपने अंडर में रख सकते हो। अंडर का मतलब आप उन्हें प्रेशराइज कर सकते हो, आप उन्हें थोड़ा बहुत अपना पॉलिटिकल प्रेशर से दबा सकते हो। ठीक है, उनमें से बहुत सारे ईमानदार ऐसे भी हैं ऑफिसर्स हमारे हमारे देश के जिन पर हमें नाज है, जो नहीं दबते उनसे, भले ही उनका ट्रांसफ़र हो जाए या भले ही उनको कोई किसी वे में पनिश किया जाए। मैं बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल में हिंसा के बारे में। क्या ये हिंसा ठीक कही जा सकती है? क्या वोटों की राजनीति इतनी भयानक हो गई है कि राजनीति में जो व्यक्ति सफल होना चाहता है उस व्यक्ति को लाशों के ऊपर से पैर रखकर आना है संसद में या विधानसभा में? बहुत शर्मनाक दृश्य है ये तो। राजनीति करने वाले कहेंगे हमने नहीं किया, ये पब्लिक ने किया है। पब्लिक कहेगी हमने नहीं किया, हम तो और बर्बाद हो गए, हमारी दुकानें लुट गई, हमारा ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया। फिर किसने किया? जाहिर है कार्यकर्ताओं ने। मैं पर्टिकुलर किसी भी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक कॉमन बात कर रहा हूँ और आप समझ रहे होंगे पूरी तरह। तो कार्यकर्ता क्यों करते हैं ऐसा, या कार्यकर्ताओं को कौन उकसाता है, भड़काता है ऐसा करने के लिए कि आप मारो, ये करो, वो करो? शायद यही वजह है कि युवा पीढ़ी में आज एजुकेटेड लोगों की एक बड़ी तादाद है जो ये कहती है कि हम एक छोटा जॉब हो या बड़ा जॉब हो वो कर लेंगे, लेकिन राजनीति जैसे गंदे गटर में हम नहीं जाएंगे। ये पूरी इंडिया के लोगों में से बहुत सारे लोगों का कहना है। और चूँकि मैं पेपर्स में ऐसे व्यूज लोगों के देखता हूँ, सोशल मीडिया पर भी देखता हूँ, तो उनका कहना बिल्कुल सही है। आज आप महाराष्ट्र की राजनीति देखिए, संजय राउत जी की राजनीति देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की राजनीति देखिए। अगर वो गलत नहीं है तो उनके कार्यकर्ता गलत हैं। अभी भी वो कह रही हैं, एक आरोप लगा रही हैं कि मतगणना अधिकारी को दोबारा गिनती करने के लिए धमकाया गया था, जान से मारने की धमकी दी गई थी, इसलिए दोबारा मतगणना नहीं हुई। जीतने के बावजूद भी एक सीट से अगर वो हार गई उस जगह से, तो अभी भी उनका ये आरोप है। बड़ा अफसोस होता है इस तरह के दृश्य देखकर, इस तरह की महान नैतिकता देखकर। ये लोग कितने महान हैं और इनके कार्यकर्ता भी कितने महान हैं जो इस तरह के कृत्य करते हैं। और इनमें से ज़्यादातर लोग धार्मिक होते हैं दोस्तों, पूजा पाठ भी करते हैं। कोलकाता में तो माँ देवी का इतना बड़ा मंदिर है, मंदिर भी जाते होंगे। शायद मंदिर से, घर से इनको ऐसे ही संस्कार मिले हैं कि ज़रूरत पड़ने पर किसी को मार दो, पथराव करो। क्या हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद में राजनीति ऐसी ही थी?
चलिए देश की बात छोड़ दीजिए, क्या अन्य देशों में इसी तरह की राजनीति होती है? नहीं होती शायद। अगर एक दो देशों में होती है इस तरह की तो मैं उसकी भी निंदा करता हूँ, लेकिन अधिकांश देशों में इस तरह की राजनीति नहीं होती, इस तरह के दंगे फसाद नहीं होते, इस तरह एक दूसरे की टांग खिंचाई नहीं होती, इस तरह एक दूसरे को एब्यूज नहीं किया जाता कि पब्लिक की नज़र में भी आप गिर जाते हो अपने कर्मों से। एक वाकया मुझे याद आ रहा है जो कि मैंने इंटरनेट के माध्यम से या पेपर्स के माध्यम से या बुक्स के माध्यम से जाना है, याद आ रहा है मुझे। हमारे देश में आज़ादी मिलने वाली थी, अंग्रेज जाने वाले थे, महात्मा गांधी जी तय करने वाले थे कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन होगा। महात्मा गांधी की अपनी पसंद में पंडित जवाहरलाल नेहरू, आदरणीय नेहरू जी साहब थे। उधर वल्लभ भाई पटेल जी से भी उनका बहुत गहरा रिश्ता था। पटेल साहब उनका बड़ा आदर करते थे, आदरणीय गांधी जी का। होता क्या है कि एक कमेटी बनाई जाती है, उसमें 15 उम्मीदवार, समझिए आप कि 15 लोगों का सिलेक्शन किया जाता है कि ये 15 लोग, ये 15 नाम ऐसे हैं, इनमें से किसी एक को हमें प्रधानमंत्री बनाना है। ऐसा वो बहुत सारे लोग, जो बहुत सारे 50, 60, 70 या जो भी लोग हों, कांग्रेस कमेटी के लोग उस समय वो तय करते हैं। वोटिंग होती है, वोटिंग होती है, 15 वोट पड़ने थे और 15 वोट में से 15 जो आदमी थे उनमें से नेहरू जी भी थे, वल्लभ भाई पटेल जी भी थे और कुछ नाम और भी थे। एक एक नाम लूँगा, एक एक बात बताऊँगा, बहुत देर हो जाएगा, देरी हो जाएगी वीडियो में, तो शॉर्ट में बताता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, गांधी जी ने, कि वोटिंग होगी और जो जिसके ज़्यादा वोट होंगे उसी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा अंग्रेज़ों के। अब कुछ दिन में अंग्रेज जाने वाले हैं, जैसे ही अंग्रेज जाते हैं, लेफ्ट करते हैं, इंडिया को चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, पीएम की पोस्ट पर पहला आदमी वही होगा। ठीक है, वोटिंग होती है, वल्लभ भाई पटेल साहब को, आदरणीय वल्लभ भाई पटेल साहब को 12 वोट मिलते हैं। 2 वोट एक व्यक्ति को मिलते हैं, 1 वोट हो नहीं पाता उस दिन किसी कारण से, और इस तरह से क्लियर हो गया कि वल्लभ भाई पटेल को बनना चाहिए। लेकिन वल्लभ भाई पटेल तो नहीं बने थे प्रधानमंत्री। इस मीटिंग के बाद, इस वोटिंग के बाद, सारा परिणाम आने के बाद में नेहरू जी उदास हो जाते हैं और नेहरू जी को उदास देखकर गांधी जी उनको अकेले में बुलाते हैं, पूछते हैं क्या तकलीफ है तुम्हें, बताइए। चुप रहते हैं, फिर से पूछते हैं, फिर चुप रहते हैं, फिर से पूछते हैं, इंसिस्ट करते हैं अच्छी तरह बार बार। तब नेहरू जी कहते हैं कि मैं पीएम बनना चाहता हूँ। गांधी जी नेहरू जी की बहुत सारी क्वालिटी जानते थे कि ये सूझबूझ में रह लेता है, अंग्रेज़ों से ठीक से बात कर लेता है, अंग्रेजी इसकी बहुत बढ़िया है, इंग्लिश स्पीकिंग में बात कर लेता है, ठीक है, इसको बनाना ठीक रहेगा। दूसरी बात, गांधी जी की वो प्रिय बहुत ज़्यादा थी और वो, यानी कि गांधी जी नेहरू जी को उदास नहीं देख सकते थे। नेक्स्ट डे गांधी जी वल्लभ भाई पटेल साहब को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं आपको जो कल वोट मिले हैं और पीएम बनने के लिए आपका नाम लगभग तय हो चुका है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप रिजाइन कर दो इस बात से, आप अपना नाम वापस ले लो, मुझे प्रधानमंत्री किसी और को बनाना। हाँ, ये मेरा वायदा रहा कि मैं तुम्हें उप प्रधानमंत्री बनाऊंगा। पटेल साहब एक महान कैरेक्टर वाले आदमी, बढ़िया कंडक्ट वाले आदमी, उन्होंने गांधी जी को वायदा किया और वो जो कल वाला कागज़ था मीटिंग वाला, वो फाड़ के फेंक दिया उसी समय और कहा ठीक है, आप चाहें जिसको बनाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और परिणाम हम सबके सामने आया। गांधी जी ने वो सारी बातें जो भी हुई वो उन सबको कवर अप कर दिया और नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर आने वाले दिनों में बनाया गया और वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री। ये उस समय की राजनीति थी, लेकिन इस राजनीति में कतई कोई हिंसा नहीं थी।
अगर आज के दृश्य को देखें, आज कोई और दूसरे गांधी हों और वो कहें कि हम आपको वोट मिले हैं और वोट के आधार पर आपका बनना तय है, लेकिन हम चाहते हैं कि दूसरा आदमी बनेगा, आज कोई आदमी मान जाएगा ये बात? कोई व्यक्ति, कोई राजनेता आज छोटी से छोटी जिला पंचायत चुनाव की कुर्सी के लिए तो कत्ल हो जाते हैं दोस्तों। मारपीट, रंजिश जो कि वर्षों तक चलती है। आप क्या कहना चाहेंगे मेरे थॉट्स के बारे में और बंगाल की हिंसा के बारे में? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। हैव ए नाइस इवनिंग।